बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद चक 79 में रेलवे फाटक का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं मियां नवाज शरीफ ने कौम की खातिर हर दबाव बर्दाश्त किया, एटमी धमाके करके पाकिस्तान को ताकत बनाया। सानेहा नोमे के जिम्मेदार को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। मियां नवाज शरीफ ने इस कौम की इज्जत की खातिर, इस कौम की गैरत की खातिर उन्होंने हर दबाव बर्दाश्त किया और हर चीज को ठुकराया और हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत बनाएगी और इंशाअल्लाह अगले 1 या 2 बजट में आपके इलाके के जितने भी काम, जिस तरह से ये फाटक का एक बहुत बड़ा काम था, वो सारे काम जो है वो इंशाअल्लाह ताला उनको हल करेंगे। इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे। अल्लाह के फजल से अगस्त में जो है वो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला केयर टेकर सेटअप आएगा और इंशाअल्लाह जो है वो इलेक्शन होंगे अक्टूबर या नवंबर में। जो एक रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पेश आया, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम का दौरा, बारिश के बाद बिजली बहाली के कामों का जायजा लिया। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मलिक तहसीन बारिश के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम पहुंचे। जीएम ऑपरेशन राना अयूब ने बिजली बहाली के हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आगाह किया। चेयरमैन मलिक तहसीन ऐवान का कहना था कि बारिश के बाद ऑपरेशन स्टाफ का काम काबिल तारीफ है। फैसलाबाद में बिजली के नए कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन की सुनी गई। तमाम डिवीजन दफातर से ज़ेर इल्तवा दरखास्तों की तफसीलात तलब कर ली गई। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल्स को 15 जून तक नए कनेक्शन लगाने की हिदायत कर दी हैं। बिजली के नए कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के कनेक्शन लगाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। तमाम डिवीजन दफातर ज़ेर इल्तवा दरखास्तों की तफसीलात हेडक्वार्टर्स को फराहम करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में मुर्गी की ऊंची उड़ान, ब्रायलर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। निरखों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान हो गए। बोले रेट लिस्ट पर कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा, दुकानदार मनमर्जी की कीमत वसूल कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 15 रुपए किलो की महंगी सतह पर बरकरार, अंडे 240 रुपए दर्जन में दस्तयाब। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन 330, आलू 68, प्याज 54, टमाटर 33 रुपए किलो में फरोख्त हुए। करेले 125, फूल गोभी 100, सब्ज मिर्च 80, बैंगन 60 रुपए किलो में दस्तयाब है। शिमला मिर्च 100, भिंडी तोरी 65, पालक 48, लसूड़ा 45 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। सेब 330 रुपए, केला 300 रुपए दर्जन बरकरार रहा। पपीता 290, आम 190, खरबूजा 85, तरबूज 45 रुपए फी किलो पर कायम है। आलू बुखारा 290, खुबानी 180, आड़ू 110, फालसा 130 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया गया है। चिन्योट में मुर्गी का गोश्त 15 रुपए महंगा 615 रुपए किलो हो गया। शहरी कीमतों पर नाला, मुताल्लिका अथॉरिटी को पोल्ट्री माफिया को लगाम डालने में नाकाम करार दे दिया। जंग में चिकन आज भी 617 रुपए में फरोख्त होता रहा। कीमतों में मुसलसल इजाफे से खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने भी सर पकड़ लिए। कहते हैं महंगाई ने कारोबार ठप कर दिए, हुकूमत पोल्ट्री की तरफ तवज्जो दे। टोबा टैक्सिंग में चिकन 14 रुपए महंगा, मुर्गी का गोश्त 614, बोनलेस 710 रुपए में बेचा गया। फार्मी अंडों की कीमत 236 रुपए दर्जन मुकर्रर। लहसुन 308 से 335, अदरक 669 से 740, सब्ज मिर्च 50, प्याज 56, टमाटर 35 रुपए किलो में फरोख्त हुए। आलू 62 से 68, घिया कद्दू 45, भिंडी 45, खीरा 60, घिया तोरी 70, टींडे और शिमला मिर्च 110 रुपए की हो गई। फैसलाबाद के इतवार बाजारों में खरीदारों का रश लग गया। शहरियों ने सस्ती अशिया में खसूसी दिलचस्पी ली है। खरीदार कपड़ों और जूतों की मुनासिब कीमतों पर मुतमईन दिखाई दिए। जानते हैं खलजा लियाकत की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के इतवार बाजार में खरीदारों का रश, शहरियों ने सस्ती अशिया में खसूसी दिलचस्पी ली। शहरियों का कहना है कि इतवार बाजार में अशिया की कीमत मुनासिब होती है। हम यहाँ कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए आए हैं। इतवार बाजार से मुनासिब कीमत पर कपड़े और जूते मिलते हैं। खरीदारी करने पर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर बाहर चीजें मिल रही हैं बाजार से, शहर की निस्बत, मार्केट की निस्बत। तो और मैं अपने बच्चों के लिए बाहर चीजें लेने आऊँ और मिल भी रही हैं। हाँ, मार्केट से तो जरा कम होते हैं रेट। ये कि काफी देर से हुकूमत ने इधर लगने नहीं दिया। अब 3-4 इतवारों के बाद जुम्मे के बाजार लगा है
तो ये कि गरीब लोग जब आते हैं उन्हें इधर से थोड़ा सा मिल जाता है, बाजार की निस्बत डिस्काउंट मिल जाता है और लोग लेके ज़रा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि हम जितना हो सकता है रियायत देने की कोशिश करते हैं। आम मार्केट की निस्बत 50% तक रियायत देते हैं। दुकान की निस्बत बाज़ारों में 50-50 का मार्जिन होता है। अगर वहाँ पे आपको 2000 में सूट मिलेगा, यहाँ पे 1000 में मिलेगा, यानी इतना डिफरेंस है। बाज़ार सस्ते होते हैं और स्पेशली बाज़ारों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जनाब कमिश्नर साहब और उसके बाद स्पेशली मोहसिन नकवी साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने बाज़ार लगने की इजाज़त दी। इतवार बाजार में छोटी बड़ी दुकानों पर खरीदारों का हजूम नजर आया। गरीब और मतवसत तबके के लिए सस्ते बाजार लगाने चाहिए ताकि वो बआसानी कपड़े और जूते खरीद सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। ताजरों के लिए अच्छी खबर, वफाकी हुकूमत की जानिब से ताजरों का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। FBR ने आइंदा माली साल के दौरान रिटेलर्स की सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 स्क्वायर फुट की शर्त खत्म कर दी है। इससे कबल 1000 मुरब्बा फुट की तमाम दुकानें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन की पाबंद थी। ताजरों की जानिब से दुकानों की POS रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 मुरब्बा फुट की शर्त खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा था। पंजाब इराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अहम खबर, इराजी रिकॉर्ड सेंटर को एक हफ्ते में रजिस्ट्रियों का अंदराज चिमटाने की हिदायत पर कल काम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। DG इराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी को अंदराज में ताखीर पर वजाहत देना होगी। पंजाब इराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी ने 7 रोज में डेटा क्लियर करने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। लाएअमल बनाकर इसी हफ्ते हेड ऑफिस के साथ शेयर किया जाएगा। जंग में किसानों को सहूलियात की फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। बाजार में काश्तकार को अद्वियात, बीज और खाद की फराहमी होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अंसर सकीन ने सहूलत बाजार का दौरा किया। जंग में किसानों को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अंसर सकीन ने सहूलत बाजार का दौरा किया है। दौरे के दौरान डिप्टी डायरेक्टर सजाद महमूद कासिम, असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सयाल भी हमरा थे। ईद कुर्बा फैसलाबाद के इलाके नेमवाना में बकरा मंडी सज गई। राजनपुरी, नवाब शाही और दीगर नस्लों के खूबसूरत बकरे मंडी की जीनत बन गए। शहरियों का मनपसंद बकरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। कीमतों में इजाफे से खासे परेशान दिखाई दिए। खिलजा लियाकत की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियों में बकरे, छतरे, दुम्बे पहुंचना शुरू हो गए। फैसलाबाद के इलाके न्यामुआना के बकरा मंडी में रौनकें लग गईं। राजनपुरी, नवाब शाही और दो गला किस्म के खूबसूरत बकरे मंडी की जीनत बन गए। शहरियों का मनपसंद बकरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कीमतों में इजाफे से खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि ईद के लिए बकरे खरीदने आए हैं। बकरों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। अच्छा बकरा 1 लाख रुपए तक मिल रहा है। रेट बहुत ज्यादा मांगते हैं। हमने जोड़े का 3.5 लाख लगाया है, वो व्यापारी नहीं दे रहे। दूसरी जानिब जानवरों को पालने वाले व्यापारी भी अखराजात का रोना रोते नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि सारा साल बकरों को चने, रोटी, दूध और देसी घी खिलाते हैं। पूरा साल बकरे की देखभाल करते हैं, लेकिन पूरी लागत वसूल नहीं होती। खर्चे ही बहुत हैं, जो डालते हैं, दूध पिलाते हैं, ठीक है, तो खर्चे ही बहुत हैं भाई, पैसे नहीं पूरे करेंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ रही है, जबकि खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। ईद उल अज़हा की तैयारियां तेज, घरों में जानवरों की चहल पहल शुरू हो गई। शहरी कुर्बानी के लिए कई माह कबल लेने जाने वाले जानवरों की खातिर मदारत में मसरूफ हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जंग में ईद उल अज़हा से कबल ही घरों में जानवरों की चहल पहल शुरू हो गई। शहरी कुर्बानी के जानवरों को अच्छी खुराक खिलाकर ईद के लिए तंदुरुस्त करने से लेकर बनाव सिंगार के लिए सोच विचार करने में मसरूफ दिखाई देते हैं, जबकि व्यापारी चारे और वंडे की कीमतों में इजाफे पर परेशानी का शिकार हैं और ईद पर अच्छी कीमतों में जानवरों की फरोख्त पर पुरुमीद भी हैं। जानवरों की फरोख्त पर पुरुमीद भी हैं। व्यापारियों का कहना था कि पूरा साल मेहनत करते हैं, ईद पर जानवर फरोख्त करके साल भर की रोजी रोटी कमाते हैं। ईद कुर्बान नज़दीक है, इसलिए हम इन्हें पालते हैं और ईद कुर्बान पर हम इन्हें सेल आउट करते हैं और इसी तरह हमारी ईद हो जाती है और इसी तरह हम पैसे आएंगे तो हम मज़ीद मवेशी लेंगे और आगे इंशाअल्लाह अगली ईद के लिए हम इसे तो सेल आउट करेंगे। ज़िले इंतजामिया की जानिब से शहर में कुर्बानी के जानवरों के लिए कोई मंडी नहीं लगाई गई। व्यापारियों ने जानवर बेचने के लिए घरों के बाहर खड़े कर दिए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग।
ईद कुर्बा की आमद टोबा टेक्सिंग में मवेशी मंडियां सज गईं। मवेशी मंडी में सफेद चमड़ी वाले बकरों की धूमें मच गईं। जानवरों की कीमतें बुलंद होने की वजह से खरीदार परेशान हैं। बकरे की कम से कम कीमत 50,000 रुपए है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तांदलेवाला से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई टिकट होल्डर साबिक एमपीए शमशेर हैदर वट्टू ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। शमशेर हैदर वट्टू ने बिलावल हाउस लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। सदर पीपल्स पार्टी पंजाब राना फारूक भी शमशेर हैदर वट्टू के हमरा थे। डिवीजनल सदर फैसलाबाद इनायत अली शाह, जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और नैयर बुखारी भी मुलाकात में मौजूद थे। शमशेर हैदर वट्टू ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शमशेर वट्टू को खुशामदीद कहा और हल्के में पार्टी मुहिम तेज करने की हिदायत की है। शमशेर वट्टू ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्टी के साथ वफादारी की यकीन दहानी कराई है। शमशेर हैदर वट्टू 2008 में पीपल्स पार्टी की टिकट पर एमपीए मुंतखब हुए थे। तहसील सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कमालिया साबिक चेयरमैन बल्दिया मलिक अमजद याकूब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले बन गए। नून लीग की बड़ी विकेट बिलावल भुट्टो जरदारी से लाहौर में होने वाली मुलाकात में उड़ी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में कैप्टन रिटायर्ड सादत हसनैन खल, साबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी राना नसीम इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। मलिक अमजद याकूब का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। अब आपको बताएं, सियासी रहनुमाओं समेत कारकुनों का पार्टियां तब्दील करने का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद की सीसी 200 से अक़लियती रहनुमा मुस्लिम लीग नून मास्टर शकील मसीह ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसी पर बात करते हैं उस्मान हैदर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सीसी 200 में मुस्लिम लीग नून के अक़लियती रहनुमा मास्टर शकील ने अपनी टीम के हमरा मुस्लिम लीग नून को एतबार कह दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिटी सदर पीपी राना, नईम दस्तगीर, जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक, मैडम नासरा, यादत शरीफ और परवेज अकरम की जानिब से शिरकत की गई। इस हवाले से जो है वो मौका पे कारकुनान की भी कसीर तादाद में शिरकत की। मास्टर शकील ने पुरवकार तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग छोड़ने का ऐलान किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर राना नईम दस्तगीर और जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक की जानिब से मास्टर शकील को पार्टी परचम और वेलकम किया गया। इस हवाले से पार्टी परचम से भी नवाजा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में पंजाब को अपना किला साबित करेगी। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर राना नईम दस्तगीर का कहना था कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब तरक्की और खुशहाली का सफर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में होगा। जी उस्मान हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में शोबा ख़वातीन मुस्लिम लीग नून की तंजीमी मीटिंग, सदर डॉक्टर नजमा अफजल ने मीटिंग की सदारत की। डिवीजनल सदर उस्मान राजा, सरपरस्त आला कौसर भट्ट और दीगर शख्सियात शरीक हुई। मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी राना कौसर शानी, नायब सदर रुबीना यास्मीन, रजिया सुल्ताना, अजरा राना शरीक हुई। ज्वाइंट सेक्रेटरी इरशाद चौधरी, एडिशनल जनरल शुमाइला उस्मान भी मौजूद थी। सदर डॉक्टर नजमा अफजल का कहना था कि मैं विमेन विंग की तंजीम में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाऊंगी। मेयर कराची का मामला, अमीर सिराजुल हक की कॉल पर जमात इस्लामी फैसलाबाद का एहतजाज। जमात इस्लामी ने चिन्योट बाजार के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़ियादत सूबाई नायब अमीर सरदार जफर हुसैन ने की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सरदार जफर हुसैन का कहना था कि कराची के अवामी यंडेट पर शब खून मारने नहीं देंगे। जिसकी अक्सरियत है उसे तस्लीम किया जाए, इससे सूबे और मुल्क की बेहतरी है। उनका कहना था कि जमात इस्लामी और उसके हिमायत याफ्ता अरकान की वाज़ेह अक्सरियत साबित हो चुकी है। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की जड़ामाला आमद, मकामी सियासी और ताजुर रहनुमा राना अकबर से मुलाकात की। इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर के नाज़िम डॉक्टर मुआज़ की दावत वलीमा में भी शरीक हुए। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने मकामी सियासी और ताजुर रहनुमाओं से वफाकी बजट में टैक्सेशन और कारोबारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बादशाह अहमद सुल्तान बलोच ने डॉक्टर मुआज़ की दावत वलीमा में भी शिरकत की। डॉक्टर मुआज़ जड़ावाला के मरूफ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सईद के बेटे हैं। दावत वलीमा में मकामी सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। डीपीओ जंग मलिक तारिक महबूब ने बच्चों पर तशद्दुद और ज़्यादती केसेस की रिपोर्ट तलब कर ली है। जिले भर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत कर दी है। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने थानों से बच्चों पर तशद्दुद और ज़्यादती के ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने मुकदमात में अदम गिरफ्तारी की सूरत में SHOs और तफ्तीशी अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने कहा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान को एहतसाब के कटहरे में लाया जाएगा।
फैसल आबाद पुलिस हिरासत में मौजूद डॉक्टर याकूब एवान के अहले खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राबिया याकूब कहती हैं, 4 जून को पुलिस एहलकारों ने मेरे वालिद को घर से हिरासत में लिया। घर के बाहर से चचाजाद फैसल अवान को भी गिरफ्तार किया गया। अदालत से रुजू करने पर चोरी, डकैती, भत्ताखोरी के मुकदमात दर्ज कर दिए गए। डॉक्टर याकूब एवान की बेटी राबिया याकूब का कहना था कि मेरे भाई कैसर एवान और सिकंदर को मुबैशना जाली पुलिस में मुकाबलों में मारा गया। पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई की तो पुलिस इंतकामी कार्रवाइयां पे उतर आई। खानदानी दुश्मनी पर 2 भाई मोहम्मद कमर और मोहम्मद उस्मान सजा याफ्ता और जेल में हैं। जेल में कैद भाइयों का इनकाउंटर करने की धमकियां दी जा रही हैं। झंग में ईद-उल अज़हा से कबल सिक्योरिटी प्लानिंग शुरू। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने तमाम पुलिस मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। डीपीओ ऑफिस में खसूसी कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। डीपीओ मलिक तारिक महबूब की हिदायत के मुताबिक जिला अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मिलकर ईद के इज्तिमात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी तरतीब दी जाएगी। ईद के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार करने का अमल भी शुरू कर दिया गया। शहर भर में ईद के इज्तिमात के दौरान 2000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। ईदगाहों की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। पुलिस अफसरान की महकमाना तरक्की का अमल जारी। चिन्नौट पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की दे दी गई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने SHO सिटी मोहम्मद असदुल्लाह खोखर और SHO सदर राय मोहम्मद अरशद खल को इंस्पेक्टर के बैच लगाए और मुबारकबाद पेश की। IG पंजाब ने अफसरान को मजीद ईमानदारी और तनदही से फराइज मनसबी अदा करने की हिदायत की है। फैसलाबाद में सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम राशन तकसीम की तकरीब। 400 से ज़ायद खानदानों में राशन तकसीम किया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वेलफेयर इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम राशन तकसीम की तकरीब का एहतमाम किया गया। 400 से ज़ायद खानदानों में राशन तकसीम किया गया। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल के नुमाइंदा असलम टेडी और MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड के प्रिंसिपल राव इकबाल ने खसूसी शिरकत की। असलम टेडी कहते हैं कि मुस्तहिक खानदानों को माहाना राशन के साथ साथ गोश्त भी दिया जाता है। हमारे पास 1400 खानदान है जिनको हम राशन भी देते हैं, कैश भी देते हैं, राशन के साथ गोश्त भी देते हैं। पहले हम इनको जैसे ही वो हमारे पास आते हैं फिर इनको हम खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने को उनकी जो ज़रूरत होती है, जो उनके मसले होते हैं वो सुनते हैं। किसी का बिल का मसला है, किसी का कुछ छत गिर गई है और कोई मसले, सारे मसले सुन के वो भी हल करते हैं। राशन की सूरत में भी और कैश की सूरत में भी इनकी मदद की जाती है। प्रिंसिपल राव इकबाल का कहना था कि महंगाई के दौर में मुस्तहिक लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है ताकि इनकी मुश्किलात का कुछ हज़ाला हो सके। तकरीब में बच्चों में बैट बॉल भी तकसीम किए गए। अब जो है काफ़ी लोग जो ऐसे हैं जो गुर्बत की जो लकीर है उससे भी नीचे जा चुके हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो सैलानी के साथ वाबस्ता है और वो उनकी मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और आज ये जो इवेंट हो रहा है ये महाना होता है, राशन दिया जाता है 1400 खानदानों को, फिर इनकी ज़रूरियात भी पूरी की जाती हैं। और अगर इनके अलावा भी अगर इनकी कोई मसला है, कोई खुदा न खासा है इनके घर का कोई इशू है, वो भी ये सॉल्व करते हैं। तकरीबन 2.5 लाख रुपया जो कैश भी दिया जाता है। गरीब और मुस्तहिक अफराद ने मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल के बावजूद बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत पर मुखैर हजरात के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद शाजीब के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। साहिबजादा वकार सुल्तान बाहू की बावा शकामत मुरीदैन ने भरपूर इस्तकबाल किया। साहिबजादा वकार सुल्तान बाहू ने राना मोहम्मद सलीम मरहूम के रस्म चहल में शिरकत की। मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की और मरहूम के बेटे राना फैसल से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर नात खानी का एहतमाम भी किया गया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फैसलाबाद की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन की सदारत डिवीजनल सदर PST आसिफ रजा कादरी ने की। कन्वेंशन में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कन्वेंशन में PST बिजनेस जनरल सेक्रेटरी हाफिज यासिर कादरी अलमदनी, मौलाना बहादुर अली रिजवी, मौलाना नवीद शर्कपुरी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हम 9 मई को होने वाले वाकयात की मजम्मत करते हैं। चिन्नौट फर्नीचर एसोसिएशन के इंतखाबात अकवा ग्रुप की जानिब से फर्नीचर की ताज बरादरी के एजाज में शाये का एहतमाम किया गया। उम्मीदवारों ने फर्नीचर से वाबस्ता ताज बरादरी के बुनियादी मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। मेज़बान मियां मोहम्मद अफसल बिलाल अफसल के डेरे पर इशाया दिया गया। इस मौके पर सरबराह तकवा ग्रुप मलिक खलील अहमद, सरपरस्त महर मनु, उम्मीदवार सदर M जाहिद, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी काशिफ जैदी, चेयरमैन अंस जमील फखरी, सीनियर नायब सदर हाफिज बिलाल, जॉइंट सेक्रेटरी जाहिद अल्ताफ, नायब सदर हाफिज बिलाल, राना इमरान, मियां मुजाहिद, मियां अंस मुजाहिद और दीगर अहबाब ने शिरकत की।
फैसल आबाद में किड्स हेवन स्कूल सिस्टम की 25वीं तकरीब तकसीम इनामात हबीबुर रहमान राना, सेक्रेटरी फैसलाबाद बोर्ड स्कूल, डायरेक्टर असद बशीर गुल और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद किड्स हेवन स्कूल सिस्टम की तकसीम इनामात की तकरीब ज़रिए यूनिवर्सिटी के इकबाल एडिटोरियम में सजाई गई। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान, स्कूल डायरेक्टर असद बशीर गिल और काशिफ बशीर गिल ने खुसूसी शिरकत की। प्राइवेट स्कूल काउंसिल के सेक्रेटरी चौधरी नुसरत अली राकब, डायरेक्टर प्राइड स्कूल सिस्टम मियां फरक मेहताब एडवोकेट, मरकजी सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद सफदर और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर बच्चों ने टैबलोज और मिली नगमे पेश किए। तकरीब के इख्तिताम में तलबा और तालिबात में इनामात और शील्ड्स तकसीम की गई। कैमरामैन शाजिब अली के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग के ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग साबिर अली मुख्तलिफ फ़ानून का माहिर है। 80 साल बुजुर्ग साबिर अली मुंह से तबले, बांसुरी और जानवरों की आवाज़ें निकालकर सामईन को दंग कर देता है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। खुश रहने के लिए पैसे की नहीं, इंसान का जिंदा दिल होना जरूरी है। ऐसी ही मिसाल टोबा टेक्सिंग के ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग साबिर अली की है, जो तंज़ो मज़ाह और मुख्तलिफ फनून में महारत रखता है। साबिर अली की उम्र 80 साल से जायद है, लेकिन दिल अब भी जवान है। साबिर अली मुंह से तबले, बांसुरी और जानवरों की ऐसी आवाजें निकालता है कि देखने और सुनने वाले दंग रह जाते हैं। साबिर अली का कहना था कि बचपन से ही शरारती था और तब भी इस तरह के करतब किया करता था। जब भी ओल्ड एज होम में अपने दोस्तों को तबले और बांसुरी की आवाज और तंज़ो मज़ाह वाली नज़में सुनाता हूँ तो मुझे मेरे जवानी के दिन याद आ जाते हैं। इनका कहना था कि अब ओल्ड एज होम ही मेरा घर है और साथ ही बुजुर्ग मेरी फैमिली हैं। इनको खुश रखने के लिए तरह तरह के करतब करता रहता हूँ। मैंने 5वां साल इत्थे मेरा बच्चा कोई नहीं, एक बच्ची आ अपने ब्याही आ साथ इंशाल्लाह मैंने बाहर साहब छुट्टी दे दिंदे आ जान वास्ते, फिर दोन वास्ते भी दे दिंदे आ। ते मैंने शुरू तो शौक सीगा तबला बजाउण दा, अपने मूँह नाल ते साज बजाउण दा, किंग बजाउण दा, ते छोटे हुंदे बचपन तो ही मैंने शौक सीगा। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग अफराद का कहना था कि साबिर अली जब हमें तंज़ो मज़ाह से भरपूर नज़में सुनाता और डांस करके दिखाता है तो हम अपने गम भूल जाते हैं। बाबा साबिर जेड़ा है ना जी, वो साडा कुलीग है पिया, ते सानू जेड़ा है ना खुश रखता है। 24 घंटे गपशप साइल लाई रखता है, कभी वो बीन वजेंदा मुंह नाल। अपनों से दूर गमों के सताए ओल्ड एज होम के मुकीम बुजुर्ग छोटी छोटी चीजों को भी खूब इंजॉय करते हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। आम फलों का बादशाह गर्म इलाकों में पैदा होने वाला पीला रसीला गूदेदार फल बड़ों के साथ बच्चों का भी पसंदीदा। बवाना में जगह जगह आम की रेड़ियां और स्टॉल सज गए हैं। दुकानदार ग्राहकों के मुंतजिर हैं। शहरी महंगा होने की वजह से खरीदने से कासिर हैं। देखते हैं फखर दीवान भुट्टा की इस रिपोर्ट में। ग़िज़ाइयत और अफादियत से माला माल हो रहा है जिक्र पहम आम का। बवाना में आम अब ठेलों और दुकानों पर अपनी नजर आ रहा है। शहरियों का इस हवाले से कहना था कि हम सब आम बहुत पसंद करते हैं, मगर ये बहुत महंगा है। 200 रुपए से लेकर 250 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। 500 से 700 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला आम कैसे खरीद सकता है? सर जी, महंगा आम इस वजह से हुआ है कि जो पिछले दिनों में तूफान, अंधेरी, बारिशें, इसकी वजह से ना आम की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। इस वजह से मार्केट में भी आम महंगा है। दुकानदारों का कहना था कि मौसमी असरात की वजह से आम की पैदावार काफी मुतासिर हुई है, जिसके बायस आम महंगा है। दुकानदार का मजीद कहना था कि आम की एक पेटी 2500 रुपए की मिल रही है। काफी अखराजात होते हैं जिसकी वजह से महंगा बेचना पड़ता है। 2500 रुपए की आम की पेटी है। इसकी वजह से भी महंगाई बहुत ज्यादा है। गरीब इंसान क्या खाए, क्या कमाएगा, क्या खाएगा गरीब? हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि महंगाई कम की जाए। महंगाई की वजह से फल शहरियों की दस्तरस से बाहर हो चुका है। बवाना के शहरियों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है ताकि वो अपने बच्चों को आम समेत दीगर मौसमी फल खिला सकें। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बवाना। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।